Subscribe to my channel. सवाल, अगर कोई शख्स नमाज में सूरह फातिहा के बाद हमेशा सूरह इखलास ही पढ़ता रहे, हालांकि उसे कुरान मजीद की दूसरी सूरतें भी याद हों, तो क्या उसकी नमाज दुरुस्त होगी? और अगर उसने कई साल तक ऐसा ही किया हो, तो क्या इसकी नमाजों के सवाब में कोई कमी वाक़ई हुई होगी? नीज उसकी तलाफी की क्या सूरत है? जवाब, शरई नुक्ताए नज़र से नमाज में सूरह फातिहा के बाद कुरान मजीद की किसी भी सूरत या आयात की तिलावत करना बिल्कुल जायज़ है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने फर्ज, वाजिब, सुन्नत या नफल नमाजों में बार बार सूरह इखलास ही पढ़ी है, तो उसकी तमाम नमाजें दुरुस्त हैं और अदा हो गई हैं। उसे अपनी साबका नमाजें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता फुक़हाए किराम ने ये बात जिक्र फरमाई है कि अगर किसी शख्स को मुतअद्दिद सूरतें याद हों और वो फिर भी हमेशा एक ही सूरत पर इक्तिफा करे और दूसरी सूरतों को बिल्कुल छोड़ दे, तो ये अमल खिलाफी अवला लिखा है और मकरूही तंजीही है। बेहतर और सुन्नत के ज्यादा मुवाफिक तरीका ये है कि नमाजों में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ नमाजों में मुतअद्दिद सूरतों की तिलावत साबित है। इससे नमाज में तनव्वुर पैदा होता है, कुरान करीम के मुख्तलिफ हिस्सों की तिलावत का मौका मिलता है और नमाज में खुशू व तवज्जो भी बढ़ती है। याद रहे कि सूरह इखलास की अपनी एक अजीम फजीलत है। अहादीस मुबारका में उसे कुरान मजीद के एक तिहाई यानी एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया गया है। अगर कोई शख्स अल्लाह की मोहब्बत और इस सूरत की फजीलत के पेश नज़र उसे ज्यादा पढ़ता रहा हो, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर सूरतों की तिलावत का एहतमाम भी जरूरी है। तलाफी की सूरतें, जहाँ तक गुज़श्ता बरसों की नमाजों का ताल्लुक है, तो उनके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि नमाजें सही तौर पर अदा हो चुकी हैं। अलबत्ता अगर आप इस अमल की तलाफी करना चाहते हैं, तो दर्जे झैल उमूर का एहतमाम करें। नंबर 1, आइंदा नमाजों में अलग अलग और मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने की कोशिश की जाए। नंबर 2, कुरान करीम की मजीद छोटी सूरतें याद की जाएं। नंबर 3, नवाफिल और रोजमर्रा तिलावती कुरान का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम किया जाए। नंबर 4, अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार और आमाल की कबूलियत की दुआ की जाए। खुलासा हासिल ये है कि हमेशा सूरह इखलास पढ़ने की वजह से ना तो नमाज फासिद होती है और ना ही पुरानी नमाजों को दोहराने की जरूरत है। अलबत्ता मुस्तहब और बेहतर यही है कि नमाजों में बदल बदल कर सूरतें पढ़ी जाएं, ताकि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल अमल हो सके और नमाज का हुस्न व कमाल मजीद बढ़ जाए। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट करें, हम इस पर नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।